धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वक्त हो चला है कोरोना लॉकडाउन के दौरान उभर रही रोचक तस्वीरों वाले बुलेटिन से आपको रूबरू कराने का। आज के बुलेटिन में 7 अहम खबरें जिनसे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, लेकिन अपनी एक लाइन पर आपको एक दिलचस्प चीज़ बता देना चाहता हूं। जैसे मैंने अभी कहा, वक्त हो चला है, जैसे हम कोई लाइव चैनल हैं कि 5 बजे ये करेंगे, 4 बजे वो करेंगे, 3 बजे वो करेंगे। अरे भैया, हम तो पहले वीडियो रिकॉर्ड कराएंगे, फिर हमारा बच्चा कोई काटे छाटेगा, फिर उसको बनाएगा, फिर उसके बाद अपलोड करेगा। लेकिन क्या करें, एंकरों को आदत होती है ना बोलने की, जी पत्रकारों को आदत होती है, तो मुझे भी लगा मैं भी एक लाइन तो बोलूँ कि वक्त हो चला है। तो क्या है आज के बुलेटिन की 7 खबरें, वो बताने से पहले छोटी सी एक अपील है आपसे। अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो हमारी वेबसाइट पर भी आकर हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर केंद्रीय विद्यालयों से जुड़ी हुई हमारे पास आ रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। आपको पता है लॉकडाउन के दौर में सभी तरीके के विद्यालय बंद हैं और सरकार द्वारा कहा गया है कि ऑनलाइन बच्चों को घर में बैठकर ही ट्यूशन दिया जाए, क्लासेस दिया जाए या पढ़ाई कराई जाए। लेकिन इस बीच में खबर आती है कि भैया जितने भी केंद्रीय विद्यालय से जुड़े हुए टीचर्स हैं वो हाजिर हो जाएं अपनी ड्यूटी पर। अब उसे लेकर गुस्से में आ गया है ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन, और उसने एचआरडी मिनिस्टर को बाकायदा इसमें पत्र लिखा है और उनसे कार्रवाई की मांग की है। कैसे कैसे क्या मामला है थोड़ा समझ लेते हैं। उनका कहना है रांची, हैदराबाद, गुरुग्राम और भोपाल में जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसने बाकायदा लेटर जारी करके लोगों को कहा कि वो ड्यूटी पर हाजिर हो जाएं, जबकि एचआरडी मिनिस्टर 17 तारीख के अपने एक लेटर में पहले ही बोल चुकी है कि भाई टीचर्स अभी ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। तो इसको लेकर इन्होंने पत्र लिखा है और कहा है कि ऐसे अफसरान जितने भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब देखते हैं एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो है इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हो सकता है उन्हें रात को कोई सपना दिखाई दे जाए और वो सुबह को कहें कि भाई कार्रवाई करेंगे तो महाभारत वाले स्टाइल में करेंगे साहब, या रात को सपने के बाद वो उठें और वो कहें भाई मैं तो रामायण वाले स्टाइल में कार्रवाई करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब से वो एचआरडी मिनिस्टर बने हैं तब से वो लोगों को हज़ारों साल पुराना इतिहास ज़्यादा बताते हैं, नए दौर में कुछ करते हुए कम दिखाई देते हैं। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। मजदूरों ने किया लॉकडाउन के दौरान हंगामा, कार्रवाई हो गई एसडीएम पर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद इलाके के शिकोहाबाद से खबर हमारे पास आ रही है। मंगलवार की सुबह यानी कि कल सुबह रेलवे रोड पर सैकड़ों की तादाद में मजदूर इकट्ठे हो गए और वो कहने लगे कि ना उनके पास राशन है ना खाने पीने को है। इसके बाद वहां पे जो एसडीएम है, एकता सिंह महिला एसडीएम है, उन्होंने रोटी बैंक की मदद से उनके लिए खाने की व्यवस्था कराई, उनके लिए खाना जुटाया, जिसके बाद वो लोग शांत हुए और फिर अपने घरों को लौट गए। लेकिन साहब डीएम साहब को ये नागवार गुजरा। उन्होंने एकता सिंह को यानी कि एसडीएम को डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर यानी कि जिला मुख्यालय पर संबद्ध कर दिया, यानी कि वहां से हटा दिया और उनके स्थान पर किसी और को एसडीएम का चार्ज दे दिया जो जिला मुख्यालय पर बैठा हुआ था। नरेंद्र सिंह नाम का अफसर है। इसके अलावा तहसीलदार से जवाब तलब कर लिया है। सत्य प्रकाश नाम बताया जा रहा है तहसीलदार का। अब सत्य भी है और प्रकाश भी है। पूछ लिया जाए भैया सत्य के साथ प्रकाश की रोशनी में अपना जवाब दे, ये भीड़ कैसे जुटी, इन लोगों को खाना कैसे नहीं मिल पाया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 1,72,000 लोगों को नोटिस भेज दिया गया। साहब पूछा गया है कि भैया आपने अपना टैक्स क्यों नहीं जमा कराया। देखिए जिस दौर में लोगों के धंधे बंद पड़े हैं, काम बंद पड़े हैं, उस दौर में भी सीबीडीटी जो है, जिसको हिंदी में अगर हम कहें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभाग जो है, वो अपने करदाताओं को नोटिस भेज रहा है और उनसे कह रहा है भैया जो तुम्हारे पे बाकी है उसका हमें भुगतान करो। बता दें आपको 1,72,000 लोगों ने आवेदन किया था और दावा किया था कि साहब हमारा बकाया आपके यहाँ पड़ा हुआ है वो वापस दीजिए। तो इसके बाद विभाग ने उल्टा उनको नोटिस भेज दिया और कहा कि एचयूएफ कंपनियां जो हैं कुछ इस तरीके की और कुछ स्टार्टअप हैं, हमने तो ऐसी कंपनियों का बहुत मोटा पैसा जो है बकाया जो था वो हम निपटा चुके हैं, और बावजूद उसके ये लोग किस तरीके से दावा कर रहे हैं। तो ये अपने तमाम दस्तावेज लेकर पेश हों और बताएं कि भाई दावा कर रहे हो तो किस आधार पर कर रहे हो,
हमारे हिसाब से तो हमारा ही बकाया तुम्हारे पे है। अब देखेंगे भाई, ये इधर से कह रहे हमारा बकाया, उधर से वो लोग कह रहे हमारा बकाया, पता नहीं किसका बकाया है, क्या बकाया है। लेकिन नोटिस भेज दिया गया। उस पर जब पत्रकारों ने बात की तो कहा भैया नोटिस के बारे में पूछ रहे हो तो इतना समझ लो आजकल सब कुछ कंप्यूटर में फीड है। ईमेल भी आप किसी को लिखते हो ना तो उल्टी ईमेल ऑटोमेटिक उसके पास चली जाती है। इसी तरीके से जो नोटिस वाला ईमेल गया है ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में सिस्टम अपडेट है, चला जाता है जब ऐसा मामला आता है। 1,72,000 को, कमाल की चीज़ है ना। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दुकान बंद होने के बाद भी 3,000 रुपए का बिल आ गया, जिसको लेकर दुकानदार काफी परेशान है। और खासकर वो दुकानदार ज्यादा परेशान है जो छोटे दुकानदार है, जैसे सैलून वाला हुआ, जैसे और छोटे छोटे दुकान हुए। राजधानी दिल्ली से हमारे पास खबर आ रही है, वेस्ट दिल्ली का इलाका है। यहाँ पे दुकानदारों ने शिकायत की है कि उनकी दुकान तो 21 मार्च से बंद पड़ी। आपको पता है 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ था और जनता कर्फ्यू के बाद फौरन अपना लॉकडाउन लागू हो गया था 24 तारीख की रात से ही। तो हमारी दुकानें बंद पड़ी हैं। हमारे तो दुकानदार यानी कि दुकान मालिक जो हैं वो बेचारे किराया भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग जो है 3-3 हज़ार रुपये का बिल भेजने लग रहा है। बिजली विभाग से पूछा गया भैया ऐसा क्यों कर रहे हो उन गरीबों के साथ, तो उसने कहा ये कमर्शियल कनेक्शन है, घरेलू कनेक्शन नहीं है। तो कमर्शियल कनेक्शन में क्या होता है, सॉफ्टवेयर की कमी है, ये वो ऑटोमेटिक बिल अपडेट कर देता है भैया। तो भैया सॉफ्टवेयर बना तो लिया लेकिन लोगों की मुसीबत तो हो जाती है। अब ये बिल कैसे कम होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता है। और लॉकडाउन क्या खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्योंकि कुछ लोग तो ये तक भी कहने लगे कि शायद 3 मई के बाद भी कुछ और इलाकों में ये लागू रहे। तो ऐसे में इन दुकानदारों की क्या जो है शामत नहीं आएगी बिजली विभाग की तरफ से। दिल्ली पुलिस का एक दरोगा है साहब, उसके घर से उसकी कार की जो इंडिका विस्टा कार बताई जाती है उसकी आरसी चोरी हो जाती है। अब वो अपनी 12 फरवरी को चोरी हुई कार की आरसी की कंप्लेंट जो है 12 मार्च को करता है, वो भी 1 महीने बाद जागता है। उसका कहना है भैया मैं भी बिजी था, दिल्ली चुनाव के चलते मेरे पास फुर्सत नहीं थी, बाद में लॉकडाउन लागू हो गया, मैं क्या करता, जबकि लॉकडाउन तो 22-24 तारीख से लागू हुआ। तो उसने 12 मार्च को जाके वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे। अब जब कंप्लेंट उसने दर्ज कर दी तो उसके नेक्स्ट डे 13 मार्च को उसके पास एक मैसेज आया जिसमें बताया गया भैया जिसकी कंप्लेंट कर रहे हो तुम उस गाड़ी का चालान हुआ है गाजियाबाद के शास्त्री नगर इलाके में, वो जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है उसका भुगतान नहीं हुआ है। अब उसको लगा कि भैया मेरी गाड़ी वो मेरी आरसी को चुरा लिया और अपनी गाड़ी पे चिपका के उसका नंबर कहीं चला रहा है, तो मेरी गाड़ी के खिलाफ कुछ कर सकता है। अब उसने गाजियाबाद के लिंक रोड थाने में पहुंच के एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। रामनगर एक्सटेंशन एक इलाका पड़ता है, वहाँ का रहने वाला बताया जा रहा। दरोगा का नाम है केवल कृष्ण कुमार। तो भैया के कुमार जी आपको थोड़ा सा होश आना चाहिए था, 1 महीने तक पेंडिंग पड़ी है आपकी आरसी। जब इससे पूछा गया कि भैया तुमने डुप्लीकेट आरसी क्यों नहीं जारी करा ली, कहा कि भैया उस वक्त तो चल रहा था चुनाव और बाद में हो गया कोरोना और फिर हो गया लॉकडाउन, फुर्सत मिल नहीं पाई इसलिए नहीं करा पाया। पुलिस जो है उस शख्स की तलाश कर रही है जो इसकी आरसी लेके दरोगा की उसका गलत प्रयोग कर रहा था। सही प्रयोग भी कर सकते हैं क्या चुराई हुई आरसी का। पत्रकार है, देखिएगा लैंग्वेज क्या होती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली सरकार ऑनलाइन शुरू करा सकती है शराब की बिक्री। क्या करें साहब, पत्रकार भी बहुत परेशान है। आपको पता होना चाहिए, प्रेस क्लब कभी आइएगा दिल्ली में और वहाँ जाइएगा, पूरा बार बना हुआ है। और शाम को जो पत्रकार, शाम को क्या मैं तो कहता हूँ सुबह से ही चलता है वहाँ पे, तो पत्रकार भी बेचारे दुखी हैं। अब शराब नहीं मिल रही है तो वहाँ कितने दिन का कोटा रखा होगा। वैसे भी सब जगह भीड़ इकट्ठी करने पे तो पाबंदी है। तो शराब को लेकर पत्रकार भी खूब खबरें छाप रहे हैं अखबार में, कोशिश कर रहे हैं सरकार पे किसी तरीके का दबाव बन जाए। तो शराब से जुड़े हुए संगठनों ने सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार को सुझाव भेजा है कि भैया हम कहाँ से लाइसेंस का टैक्स जमा करा पाएंगे, आप थोड़ा कुछ करो, हमारी दुकान खुलवाओ, और अगर दुकान नहीं खुलवा सकती तो जो लाइसेंस का टैक्स है माफ़ करो भाई, हम कहाँ से करेंगे हमारा जो तमाम चीज़ें। तो उसके चलते दिल्ली सरकार को लग रहा है भैया शराब की दुकान ना खुलने की वजह से रेवेन्यू नहीं आ रहा है। क्योंकि एक काम बहुत अच्छा किया है केजरीवाल सरकार ने, कभी आरटीआई डालेगा, जितनी शराब की दुकानें पहले थी ना उससे ज़्यादा खुलवा दी है, गली गली में खुलवा दी है। वजह करो भैया, पियो मस्त रहो, टेंशन में मत आओ, जाओ घर पैर पसार के सो जाओ, ठर्रा मारो दबा के। लेकिन सरकार की तरफ कोई सवाल वाल मत खड़ा करो, फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है, मज़ा करो। तो ये भी विचार कर रहे हैं। ऐसी खबर पंजाब से भी आ रही है। वहाँ के जो सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने तो अमित शाह को पत्र लिख दिया है। उनका कहना है देखो जी यहाँ तो राजस्व की दिक्कत हो रही है और कोरोना के चलते सारे हालात ख़राब हैं, तो ऐसे में पैसा भी चाहिए, तो कुछ जगह पे शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी जाए ताकि हमारा भी कुछ भला हो और जो लोग ये भटक रहे हैं शराब ना मिलने की वजह से उनका भी कुछ भला हो। कम से कम पी के घर में लॉकडाउन के दौरान रहें तो सुकून से, बगैर पिए भी तो घरवालियों के साथ झगड़ा कर ही रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
लॉकडाउन के दौरान वो फिल्म अभिनेत्री जा रही थी लोगों की मदद करने के लिए, जगह जगह जाती थी, लोगों की आर्थिक मदद करती थी, जो बेज़ुबान जानवर हैं उनको कुछ खाना खिलाती थी, बाद में वापस लौट के आती थी और फिर अपने बालों को धोती थी। उसका कहना है इससे वो काफ़ी परेशान हो गई थी, उसे लगता था उसे नज़ला ज़ुकाम हो सकता है और नज़ला ज़ुकाम आगे बढ़ते हुए कोरोना तक जा सकता है। तो आपको तो पता है महिलाओं को अपने बाल बड़े प्यारे होते हैं और वो भी फिल्म एक्ट्रेस हो तो उससे तो अपने बाल ज़्यादा प्यारे होंगे, लेकिन उसने अपने बालों की कुर्बानी दे दी, अपना सिर मुंडवा लिया और इसके लिए बाकायदा उसने जानकारी भी दी है अपने इंस्टाग्राम पे। नाम उस एक्ट्रेस का बताया जा रहा है जया भट्टाचार्य। तो जया भट्टाचार्य को आप सुनिए क्यों उन्होंने अपने बालों की कुर्बानी दी है और अब वो इसके बाद अपने बालों का क्या करेंगी। बता रहे हैं किसी कैंसर वाले को अपने बाल दान कर देंगी। खिंचता है, मेरे सर में फौरन दर्द हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है मुझे। सो आई नीड दो सॉफ्ट वाले रबर बैंड्स जो कि मिल नहीं रहे, सब बंद है दुकानें उगाने। तो संभाल मेरे बाल। यही होता है जिसकी वजह से मैं बाल कटवा रही हूँ। ये लो, इसको ऐसे पकड़ो इससे और काटो। ये रोज रोज रात को जो बाल काटे जाते हैं, बाल धोए जाते हैं, उससे सर्दी हो जाएगी मुझे, जो कि बहुत गलत है इस वक्त पे। नंबर 1। तो ये थी आज की 7 रोचक खबरें। बने रहिएगा यूं ही धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवरस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।